अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंटेंट डिस्कस किया है। हम लोगों ने स्ट्रक्चरल पैटर्न्स का इंटेंट देख लिया और क्रिएशनल पैटर्न के इंटेंट्स को देख लिया है, ठीक है। इन सब इन जितने भी हमारे पैटर्न्स हैं, इन सब के अभी इंटेंट ही हमने देखे हैं। अभी इनका हमने डिटेल में किसी भी एक पैटर्न को अभी तक नहीं देखा। उनकी एक एक सेपरेट वीडियो आएगी आगे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह इसकी वीडियोस भी आगे एक एक सेपरेट हर पैटर्न की आएगी, ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे वो हम बिहेवियर पैटर्न्स देखेंगे, सही है। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिहेवियर पैटर्न्स ये कुछ ही हैं और कुछ और भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसी में डाल देती तो वो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अब इंशाल्लाह हम इन पैटर्न्स के जो इंटेंट है वो हम एक एक करके देखते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं उर्दू में समझाऊंगी आप लोगों को, और आप लोगों ने थ्योरी पे नहीं जाना, थ्योरी को बाद में देखना है जब मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने से पहले हम लोग एक इसकी डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ओके, तो इसमें ये होता है कि देखें, अब ये हमारे पास क्या होता है कि हाँ, ये रिक्वेस्ट, हैंडलर्स और ऑर्डरिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखें हमारे पास कोई एक ऑर्डरिंग सिस्टम है, ठीक है। क्लाइंट है, क्लाइंट आया, उसने रिक्वेस्ट किया कि उसने बर्गर लेना है, ठीक है। बर्गर लेना है या कुछ भी, उसने जो भी लेना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास हैंडलर्स लगे हुए हैं दरम्यान में, ठीक है। अब ये क्या है कि बिहेवियर पैटर्न है और उसमें चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये है, ये चेन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये चेन ऑफ हैंडलर्स है, ठीक है। दरमियान में चेन ऑफ हैंडलर्स, चेन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसलिए इसको हम चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब क्लाइंट आया, उसने रिक्वेस्ट किया, इसके पास पहले रिक्वेस्ट जाएगी फर्स्ट हैंडलर के पास। वो देखेगा कि इसके पास कैपेबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की। क्या वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को अवेल कर सके, ठीक है, उसको डील कर सके। अगर उसके पास स्पेस होगी, ठीक है, और अगर वो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डील कर सकता है, तो वो कर देगा, ठीक है। अगर अगर इसके पास नहीं होगी, इस हैंडलर के पास उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट की उसको हैंडल करने की वो कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को, नेक्स्ट हैंडलर को, ठीक है। हमारे पास ये इधर मल्टीपल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल हैंडलर्स होते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला देखेगा कि इसके पास वो कैपेबिलिटी है हैंडल करने की, और अगर है कि नहीं, अगर है तो ये कर देगा, अगर नहीं है तो फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देगा रिक्वेस्ट को, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को। ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट है और ये सिस्टम पे के दरमियान में जो हैंडल्स लगे हुए हैं उनको दी जा रही है, ठीक है। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इनमें से कोई एक है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा जिसके पास वो कैपेबिलिटी होगी। तो अब ये चेन ऑफ हैंडलर्स को हम चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। चेन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप ऑफ हैंडलर्स, ये ग्रुप ऑफ हैंडलर्स है, एक दो तीन, इसमें और भी हैंडलर्स हो सकते हैं, ठीक है। हम इनको चेन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। एक के पास अगर वो कैपेबिलिटी है वो उठा सकता है तो ठीक, नहीं तो वो आगे फॉरवर्ड रिक्वेस्ट कर देगा अनदर ऑब्जेक्ट को। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ हैंडलर्स होते हैं, ठीक है, दरमियान में। ये तीन नहीं और भी ज्यादा सारे हो सकते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट हैंडल कर सकता है, ठीक है, वो हैंडल कर लेगा, नहीं तो वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अब ये जो है, अगर हैंडलर है, ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट है, जो सेंडर है, जिसने रिक्वेस्ट जो सेंड कर रहा है, और ये रिसीवर्स हैं सारे, ये सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट, ठीक है, ये क्लाइंट है, ये सारे रिसीवर्स हैं, ठीक है। ये सेंड करेगा, रिक्वेस्ट हुआ, मतलब चेन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इधर चेन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चेन ऑफ हैंडलर्स लगे हुए दरमियान में, ठीक है। अब रिक्वेस्ट किसी भी हैंडल रिक्वेस्ट कैन बी हैंडल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन द चेन। अब रिक्वेस्ट इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट के पास, एक ऑब्जेक्ट उस चेन को में से एक ऑब्जेक्ट जो है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस रिक्वेस्ट को जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है उसको उठा लेगा। इनमें से चाहे वो ये है, चाहे वो ये है, चाहे वो ये है, इनमें से एक भी उसको उसको डील कर लेगा, ठीक है, उसको हैंडल कर लेगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। हमारे पास मल्टीपल हैंडलर्स होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ हैंडलर्स होते हैं, रिक्वेस्ट की है क्लाइंट ने, ठीक है, वो सेंडर है, और ये सारे रिसीवर्स हैं। इनमें से कोई एक भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा लेगा, तो इसको हम कहते हैं चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये नहीं उठा सकता तो आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अगर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता तो नेक्स्ट को वो कर देगा, सही। अब हम आते हैं इसकी थ्योरी पर। रिक्वेस्ट डेलीगेटेड टू रिस्पॉन्सिबल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब जो ये सारे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तभी तो क्लाइंट इधर इधर रिक्वेस्ट सेंड किए, ये सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे वैसे एक ऑर्डरिंग सिस्टम है तो ये ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी, डेलीगेट की जाएगी, रिस्पॉन्सिबल, एक रिस्पॉन्सिबल इनमें से हैंडल होगा, उसको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो वो उसको उठा लेगा।
आई होप सो कि अब जो इसकी थ्योरी है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो इंटेंट है वो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा थ्रू डायग्राम। ओके, इंटेंट ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट पूरी पूरी वीडियोस आएंगी इस पे, तो वो उसके लिए आपने मेरे साथ रहना, थोड़ा सा इंतजार करना, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगी। तो अब हम नेक्स्ट का इंटेंट समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कमांड, कमांड पैटर्न। ये भी हमारा बिहेवियर पैटर्न है, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा बिहेवियर पैटर्न था। ठीक है, अब जो है बिहेव, इसको कमांड पैटर्न को भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं और फिर इसकी उसके ऊपर आते हैं। अब ये देखें, अब जो है सेंडर जो है वो हमारा क्लाइंट है। ठीक है, सेंडर जो है हमारा ऑब्जेक्ट, और रिसीवर हमारा ऑब्जेक्ट है, जो रिसीव कर रहा है, रिसीवर है। ठीक है, ये क्लाइंट है और ये कोई सिस्टम है जिसको रिसीव कर रहा है उस रिक्वेस्ट को। ठीक है, अब जो है उसने, अब सेंडर ने, क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट सेंड की है। ठीक है, और रिसीवर ने उस रिक्वेस्ट को रिसीव करना है। ठीक है, अब वो कमांड है। ठीक है, अब कमांड पैटर्न है, कमांड का नाम कमांड है, एक पैटर्न का नाम क्या, कमांड। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट की है कोई कमांड। ठीक है, कोई कमांड उसने रिक्वेस्ट की है क्लाइंट ने। ठीक है, सेंडर ऑब्जेक्ट ने। अब सेंडर ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट नहीं होगा और ना ही रिसीवर ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट होगा। ये दोनों चीजें इनकैप्सुलेट नहीं होंगी। ठीक है, जो सिर्फ जो कमांड है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट है, सिर्फ वो इनकैप्सुलेट होगी बाय इंटेंट, इनकैप्सुलेट अ रिक्वेस्ट एज एन ऑब्जेक्ट। जो आपकी जो कमांड है, जो आपकी रिक्वेस्ट है, वो इनकैप्सुलेट होगी, सेंडर ऑब्जेक्ट नहीं इनकैप्सुलेट होगा। जो क्लाइंट है, रिसीवर ऑब्जेक्ट, जो रिसीविंग सिस्टम है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो इनकैप्सुलेट नहीं होगी। जस्ट दरमियान में जो हमारी कमांड लगी हुई है, ठीक है, वो इनकैप्सुलेट होगी बाय अ इंटेंट। ठीक है, अब जो है हम लोगों के पास क्या होता है कि इसमें अब हमारी कमांड, अब ये नहीं है कि जो सेंडर ने, ऑब्जेक्ट सेंडर ने जो रिक्वेस्ट की है, जो कमांड रिक्वेस्ट की, वो सिर्फ एक ही की है, ऐसा नहीं होगा। इसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट हो सकती है, मल्टीपल रिक्वेस्ट, मल्टीपल कमांड्स वो रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, रिसीवर को कि मुझे ये करके दो, ये मुझे करके दो। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट हो सकती हैं। अब जो है इसमें क्या होता है कि हम लोगों को क्या होता है कि इसमें ऑपरेशन रिवर्स और अनडू ऑपरेशन सपोर्ट, ये मतलब कि इसमें हम लोग रिवर्स का जो ऑप्शन है वो हमारे पास होता है इसके अंदर, कमांड पैटर्न के अंदर। ठीक है, क्या, और हमारे पास इसके अंदर अनडू ऑपरेशन भी होता है। ठीक है, लाइक ये देखें, अब ये देखें, अब हम लोग के पास जो है ये जो कमांड्स होती हैं, जो रिक्वेस्ट होती हैं, ये एक क्यू में होती हैं। ठीक है, एक क्यू में, एक मतलब एक क्यू बनी हुई है, इसमें जैसे एक कमांड, दूसरी कमांड, तीसरी, चौथी, इस तरीके से क्यू में कमांड्स होती हैं। ठीक है, अब जो है, अब मतलब ये जो होता है कि अब क्यू में वो जो है वो रिक्वेस्ट है। ठीक है, वो एक पूरा लॉग बना हुआ है। ठीक है, अब ये होगा कि इसमें कि किस 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 रिक्वेस्ट को अब जाना है, अब किस रिक्वेस्ट को आगे एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, अब ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी रिक्वेस्ट आगे भेज रहा है। वो मतलब पूरी क्यू में कमांड्स हैं, वो इसमें से कोई एक भेज सकता है, फिर एक इसे वन बाय वन उसकी मर्जी है वो कौन सी रिक्वेस्ट जो है वो क्यू में से वो आगे सेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब लॉग रिक्वेस्ट की उसमें एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, इसमें वो एक फंक्शन या मेथड उस पर परफॉर्म होगा कि उस रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, उस कमांड के ऊपर। ठीक है, कमांड पैटर्न है तो मतलब कमांड जा रही है। ठीक है, अब ये होता है कि जो हमारा पर्टिकुलर कमांड, मतलब पर्टिकुलर कमांड, जैसे अब ये एक कमांड है, कोई भी एक कमांड है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कमांड एक इसने रिक्वेस्ट की है। अब उस पर्टिकुलर कमांड के ऊपर पर्टिकुलर मेथड लगेगा, पर्टिकुलर ऑपरेशन होगा। ठीक है, ठीक है, वो जिसके थ्रू वो आगे एग्जीक्यूट होगा आगे की तरफ। ठीक है, और कोई दूसरी कमांड है, क्यू के अंदर दूसरी कमांड है, पूरे क्यू के अंदर दूसरी कमांड है, उस पर डिफरेंट होगा, तीसरी कमांड पे डिफरेंट मेथड हो सकता है। ठीक है, तीसरा मेथड, तीसरा कोई और डिफरेंट हो सकता है जिसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों के पास क्या, सेंडर जो है वो रिसीवर को कमांड रिक्वेस्ट करता है। सही है, कि ये मतलब कि ये मतलब मुझे ये करके दे दो, मुझे ये करके दे दो। ठीक है, अब वो उस पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अब कमांड्स आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें कमांड जो है रिक्वेस्ट को इनकैप्सुलेट हम लोग कर रहे हैं और रिसीवर सेंड कर रहा है, सेंडर रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है रिसीवर को। ठीक है, अब ये देखिए इसमें एंड स्पॉट अनडूएबल ऑपरेशंस, इसमें क्या हम अनडू ऑपरेशंस भी कर सकते हैं कि एक अगर हमने भेजी है तो हम उसको वापस रिवर्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, एक कमांड ऑपरेशन, अगर एक पे हमने एक कमांड के ऊपर एक ऑपरेशन लगाया है, तो अगर हमें वो अगर सही फिट नहीं हुआ तो हम उसको दोबारा अनडू करके उस पर कोई और ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, कोई और एल्गोरिथम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कमांड पैटर्न। इनकैप्सुलेट रिक्वेस्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ये जो रिक्वेस्ट है
इसको एज ऑब्जेक्ट इंकैप्सुलेट करता है दे बाय लेटिंग यू पैरामीटराइज क्लाइंट विद डिफरेंट रिक्वेस्ट, मतलब डिफरेंट रिक्वेस्ट होती हैं, मल्टीपल कमांड्स पे मल्टीपल रिक्वेस्ट के मल्टीपल रिक्वेस्ट को इंकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है। और वो क्यू और लॉग की फॉर्म में होती है कि अब ये वाली आगे जाएगी, क्यू में से ये वाली कमांड आगे जाएगी, ये इस पे ये फंक्शनैलिटी इस पे ऑपरेशन होना चाहिए, और अनडू एबल ऑपरेशन पर हमें सपोर्ट देता है कि हम लोग इस पर मल्टीपल ऑपरेशन लगा सकते हैं अनडू करके, मतलब बैक रिवर्स भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कमांड पैटर्न। आई होप सो जो इसका इंटेंट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइटरेटर पैटर्न, ठीक है। आइटरेटर पैटर्न को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों को आइटरेटर से क्या मतलब समझ आ रही है? आइटरेटर हम लोगों को जो है आइटरेट मतलब वन बाय वन, ठीक है, वो जाना मतलब आइटरेशन, ठीक है। अब आप लोग सी प्लस प्लस अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग आइटरेट करते हैं, जैसे अगर हमने लूप लगाई है तो हम कहते हैं ये आई मतलब हमने अगर टेबल चलाया तो आइटरेट करके पहले 1 फिर 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई हम टेबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं करवा रहे हैं, ठीक है। तो आइटरेटर पैटर्न के थ्रू, ठीक है, हम आइट्रेशन मतलब दे रहे हैं उसमें, ठीक है, कि अब इससे ये मल्टीप्लाई होकर ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई होकर ये आना चाहिए, अब ये मल्टीप्लाई होकर ये आएगा, आइट्रेट वन बाय वन जब तक हमारे टेबल कंप्लीट नहीं होता और हम एक कंडीशन लगा देते हैं अब तक इसको आइट्रेट होना है। सी प्लस प्लस के स्टूडेंट्स हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब इसके हम इंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि आइट्रेटर क्या है। अब जो है अब हम ये आइटरेटर जो है वो हमें ट्रांसवर्स करने का, ट्रांसवर्सल जो हमें ऑप्शन होता है वन बाय वन, ठीक है, करने का, वो हमें ये ऑप्शन देता है आइटरेटर, ठीक है, ट्रांसवर्स का, ठीक है। अब ये है कि हम अपने गोल तक पहुंच सकें, ठीक है, ट्रांसवर्स वन बाय वन करके हम, जैसे बात है कोई गोल हमने अचीव करना तो हम एक एक करके एक एक कदम उठा उठा के हम चलते हैं उस गोल पे पहुंचने के लिए। पहले स्टार्टिंग में होता है थोड़ा सा, फिर ऊपर 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 इस तरीके से जाते हैं, ये थोड़ी कि एकदम हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो हम वन बाय वन करके, ठीक है, करते हैं। अब देखें, अब इसमें क्या होता है कि देखें, अब मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर ट्रेन की देखें, ट्रेन में क्या है कि हम लोग जैसे अब हमने जाना है कोई एक, हाँ, हम एक ट्रेन के अंदर हमारे पास डिफरेंट बोगीज होती हैं। अब हम लोग किसी आखिरी वाली बोगी में जाना चाहते हैं तो हम ऐसे थोड़ी उड़ के ट्रेन के ऊपर से पहुंच जाएंगे, ऐसा तो हम वन बाय वन एक एक बोगी से गुजर के हम उस ट्रेन के आखिरी डब्बे तक जाएंगे जिसमें हम लोगों ने जाना है, ठीक है। तो ये होता है वन बाय वन, तो हमें ट्रांसवर्स का ऑप्शन देता है, ठीक है। अब जो हम जो क्लाइंट होता है ना, अब ये देखें, अब ये इसकी एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे क्लाइंट है ना, उसने अब जो क्लाइंट्स हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इन ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन करके ट्रांसफर करना है, वन बाय वन करके एक्सेस करना है। पहले यहाँ पे जाएगा, इसको ट्रांसवर्स, इसको एक्सेस करेगा, फिर यहाँ पे वन बाय वन करके, ऐसा नहीं कि यहाँ पे उड़ के यहाँ पे पहुंचे, ऐसा नहीं, ये कनेक्शन बना हुआ है कि एक एक करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे पूरे उसने एक सर्कल के अंदर, एक आइटरेशन के अंदर उसको फॉलो करते हुए एक एक करके एक एक को उसने एक्सेस करना है और एक एक को उसने ट्रांसवर्स करना है, ठीक है। तो अब ये जो है हमें ये जो आइटरेटर पैटर्न हमें ट्रांसवर्सल फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने में मदद कर देता है, ठीक है। ट्रांसवर्स करने के एक एक करके हम लोग ट्रांसवर्स करके एक एक करके उसको एक्सेस कर सके, ठीक है, मतलब मीनिंग्स के अंदर, ठीक है। और क्लाइंट को ये एक्सपोज नहीं, मतलब क्लाइंट को जो है कैसे ट्रांसवर्स हो रहा है, कैसे उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, क्लाइंट को ये मतलब ये एक्सपोज नहीं करते, मतलब क्लाइंट को ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। क्लाइंट को बस ये कि एक सिंपल इंटरफेस देते हैं जिसमें वो गेट नेक्स्ट का जो मेथड है वो कॉल करता है, ठीक है, कि अब कि इसके बाद नेक्स्ट ये आना चाहिए, नेक्स्ट एलिमेंट उसी ये इस स्ट्रक्चर का ये एलिमेंट आ जाना चाहिए, स्ट्रक्चर का ये एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो ये गेट नेक्स्ट, उसको गेट नेक्स्ट का बस ऑप्शन होता है उसके पास और वो नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेता है, ठीक है, जो हमारा क्लाइंट होता है, ठीक है। अब जो है इसमें अब इसमें ना ये होता है कि हम लोग सिर्फ क्लाइंट को सिर्फ वो जो हम एक इंटरफेस है सिर्फ वो देंगे, उसके पास उसको अंदर की फंक्शनैलिटी से नहीं है कि अंदर कैसे हो रहा है, कैसे उसकी ट्रांसफर्स हो रहा है, कैसे उसकी एक्सेसिंग फंक्शन हो रहा है, कैसे एक एक करके ट्रांसफर्स करके वो अपने गोल को अचीव कर रहा है, कैसे, ऐसे नहीं होगा। वो सिर्फ गेटनेस का मेथड कॉल करेगा और सिर्फ वो उसको करके वो मेथड को कॉल करते साथ ही नेक्स्ट एलिमेंट तक उसके स्ट्रक्चर जो उसको नेक्स्ट जो वो चाहता है वो उसको मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है आइटरेटर पैटर्न। क्या आइटरेटर पैटर्न हमें ट्रांसवर्सल की फंक्शनलिटी देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को सीक्वेंशियली एक सीक्वेंस के अंदर, लाइक देखें अब यहाँ से ऐसे 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 पूरे एक सीक्वेंस के अंदर वो फॉलो करते हुए उसको फिर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, ठीक है, अब वो पहुंच जाता है उसके बाद एक्सपोजिंग से अंडरलाइन रिप्रेजेंटेशन के उसके अंदर की फंक्शनैलिटी क्या है उसको वो एक्सपोज नहीं करते क्लाइंट को, ठीक है, सिर्फ हम उसको आउटर इंटरफेस देते हैं। तो आई होप सो जो आइटरेटर का जो इंटेंट है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यही इसका सिंपल सा इंटेंट था। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर पैटर्न भी हमारे पास बिहेवियर पैटर्न में आता है। इंटरप्रेटर का हम पर सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं कि हम कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम को या कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन को
अंडरस्टैंड करते हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं कोड को, प्रोग्राम कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन को या कोड को हम इंटरप्रेट करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसको एवेल्युएट करने की कोशिश करें, ठीक है, या फिर हम ट्रांसलेट करें वन लैंग्वेज इनटू अनदर। इंटरप्रेटर का यही हम लोगों के पास मतलब होता है ना, यही इसके समझ यही होती है ना हम लोगों की। हम इसको हम मतलब हम एक मेथड दे देते हैं लैंग्वेज को, जो हमें ग्रामर है उससे उसे उसमें इंटरप्रेट करके दे देता है, एक मेथड दे देते हैं हम, जिस जिस तरह को उसको ग्रामर में चाहते हैं, जिस जिस कंटेक्स्ट में हम चाहते हैं, ठीक है, वो हमें इंटरप्रेट करके दे देता है उस लैंग्वेज को। लैंग्वेज इंटरप्रेटर लैंग्वेज से कर रहा है ना, हम इंटरप्रेट करें, एवेल्युएट अंडरस्टैंड करके उसको हम लोगों को वन वन इंटू अनदर हमें करके दे देता है, वन लैंग्वेज इंटू अनदर, ठीक है, एक चीज से दूसरे में तब्दील करके दे देता है हम लोगों को, ठीक है, कि हम मतलब उसको हमें समझने में ताकि आसानी हो, ठीक है, और हम लोगों ने कैसे समझना है और कैसे उसको इंटरप्रेट करना है ताकि इसके हमें समझ आ जाए, ठीक है, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके, और हमें इंटरप्रेट हमें इस इंटरप्रेट करके देता है कि मीनिंग निकाल के देता है, ठीक है, एक कंटेक्स्ट के मुताबिक, एक एक गिवन कंटेक्स्ट के मुताबिक, इसके मुताबिक इंटरप्रेट करना है, इस लैंग्वेज के ग्रामर को इसके मुताबिक करना है, तो ये होता है इंटरप्रेटर पैटर्न, ठीक है, तो ये इंटरप्रेटर पैटर्न जो है वो हमें काम करके देता है, ये इसका इंटेंट होता है। तो आई होप सो जिसका इंटेंट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अब इसके बाद है हम लोगों के पास मीडिएटर पैटर्न। ओके, अब मीडिएटर पैटर्न, मीडिएटर से आप लोगों को क्या दिमाग में आ रहा है कि एक मिडल में कोई चीज, मिड में, ठीक है, एक एक दरमियान में कोई चीज लगी हुई है, ठीक है, मिड में, ठीक है, अब ये कैसे, अब आप लोगों को मैं ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ पहले डायग्राम के थ्रू। अब ये देखिए सबसे पहले कि हमारे पास दरमियान में मीडिएटर लगा हुआ है और ये हमारे पास साइड पे ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, अब ये तो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अब जैसे एक ऑब्जेक्ट ए है, अब मीडिएटर को भी आप साइड पे रखें, मीडिएटर को भी दिमाग में ना लेके आए, अब इन्होंने आपस में इंटरेक्ट करना है, आपस में कम्युनिकेशन करनी है, ऑब्जेक्ट ए को अगर कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहता है ऑब्जेक्ट बी को, तो वो ऑब्जेक्ट बी को भेजेगा, ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट सी को, ऑब्जेक्ट सी डी को, अगर यहाँ पे इन्होंने ऐसे रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, तो अगर ऑब्जेक्ट डी बी को भेजना चाहता है, तो ये कितना ज्यादा कम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, कि ये इसको पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, पूरा एक जो एक वर्क है पूरा उसको करने के लिए, एक पूरे उसको फॉलो करने के लिए, पूरा एक पहले इसके पास इसके पास इसके पास इसके पास ऐसे ऐसे ये चीज जाएगी, ठीक है, तो ये कितना मुश्किल हो जिसमें कम्प्लेक्सिबल काम हो जाएगा, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में मीडिएटर लगा देते हैं, ठीक है, क्लासेस को या हम ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्ट करवाने के लिए हम दरमियान में एक मीडिएटर लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब हमारा इंक्रीज कर देंगे तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज कर जाती है, अगर हम मीडिएटर नहीं लगाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है इसमें इंटरेक्शन करना और वो सब कुछ वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसको आसान बनाने के लिए, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए, उसको आसान करने के लिए हम मीडिएटर क्लास, ठीक है, दरमियान में एक इंटरमीडिएटरी लगा देते हैं, मीडिएटर मिडल पे, ठीक है, इसका तो समझ आप लोगों को आ गई होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए, जैसे ऑब्जेक्ट ए है वो ऑब्जेक्ट बी को मैसेज आप बी को पहुंचाना चाह रहा है तो वो मीडिएटर के थ्रू पहुंचाएगा, मीडिएटर पहले उस मैसेज को रिसीव करेगा और फिर इसको फॉरवर्ड कर देगा, सेंड कर देगा ऑब्जेक्ट बी की तरफ, ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट सी को मैसेज देना चाह रहा है तो वो मीडिएटर को भेजेगा, मीडिएटर उस मैसेज को रिसीव करेगा और फिर ऑब्जेक्ट सी को भेजेगा, इस तरीके से हमारे पास इंट्रैक्शन भी आसान हो जाएगी, कम्युनिकेशन भी आसान हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं रहेगी। तो यही मीडिएटर पैटर्न का इंटेंट है कि मीडिएटर कोऑर्डिनेट्स इंटरेक्शन बिटवीन एसोसिएट के कोऑर्डिनेट करता है, इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन इट्स एसोसिएट बिटवीन इट्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, तो यहाँ होप सो कि जो मीडिएटर का जो इंटेंट है आप लोग समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं मोमेंटो का इंटेंट। तो मोमेंटो क्या है, मोमेंटो भी बिहेवियर पैटर्न है, ठीक है, हमारे पास मोमेंटो क्या कहता है कि हम लोगों को, कि हम मोमेंटो का जो मतलब पहले समझ रहे हैं, मोमेंटो का मतलब होता है कि एक रिमेम्बरेंस, ठीक है, एक मेमोरी, ठीक है, मेमोरी क्रिएट करना इस तरीके से। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हमने लाइन ऑफ कोड कोई प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है, तो अब हम लोगों ने जैसे पहले हमने लूप लगाई है, लूप हमने सेव कर लिया है, ठीक है, फिर हमने स्विच स्टेटमेंट लगाई, स्विच को सेव कर लिया है, और हमें एक पोर्शन पे जाके हम कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसी चीज नहीं है, ऑपरेशन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम पीछे अंडू कर देंगे, ठीक है, हम अपनी उस फंक्शनैलिटी के अंदर, उस स्टेट के अंदर बैक जा सकते हैं। एक तो वही स्टेट है ना जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वापस अंडू करके वापस भी दूसरे प्रीवियस स्टेट के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, वापस हम उसको हमें हमें जो मोमेंटो है वो हमें मेमोरी क्रिएट करके दे देते हैं, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में मेमोरी क्रिएट हो जाती है कि हम बैक बैक करके जा सकते हैं, कि हम जहाँ पे पहले, जहाँ पे हमें सही लगे हम वहां जाके रुक जाएं, जहाँ पे जिस स्टेट के अंदर हम चेंज करना चाहते हैं हम वहां चले जाएं, ठीक है, तो मोमेंटो पैटर्न हमें ये करके देता है कि इन फ्यूचर हम कोई चेंज चाहते हैं, इन फ्यूचर हम कोई चीज करना चाहते हैं, तो हम अंडू करके, बैक करके, रिवर्स करके हम पीछे चले जाएं उस स्टेट के अंदर जहां से हम चेंजिंग करना चाहते हैं, ठीक है, हम उस स्टेट के अंदर वापस जा सकें।
अब ये हमें मोमेंटो पैटर्न हर स्टेट को, जिस स्टेट के अंदर हम हैं, ठीक है, हमें हर स्टेट को जो है वो क्या करके देते हैं, हमें स्टोर करके देता है, ठीक है, उसकी मेमोरी स्टोर करके रखते हैं हम लोगों के पास, ठीक है, ताकि हमारे पास वापस जाना आसान हो जाए और हमारे पास उसके अंदर चेंजेस करना आसान हो जाए अगर हम किसी भी स्टेट के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है मोमेंटो पैटर्न का इंटेंट। आई होप सो कि जिसका इंटेंट है वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये थे सारे बिहेवियर पैटर्न के इंटेंट। आई होप सो सारे इंटेंट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह 3-4 और भी बिहेवियर पैटर्न्स के हैं, और भी बिहेवियर पैटर्न्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके इंटेंट समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के आप लोग मेरे साथ रहना है, और आखिर में वो रिक्वेस्ट है, आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। और अल्लाह हाफिज़।